नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। कैसे हो? सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी मैं बातें कहता हूं अपनी वीडियोस में, वो मेरे अपने विचार होते हैं, अपना ओपिनियंस होता है। तो मैं कोई भगवान नहीं। किसी भी रिसर्च जो मैं करता हूं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंडली जो मैं कहूँ वो मेरे ओपिनियन होते हैं, उसके बेस के ऊपर आप अपना शेयर खरीदना या कोई सोना चांदी खरीदना बेचना वो वाला काम ना करें। अपने तौर पे उसके ऊपर स्टडी कर लें और अगर आपको ठीक लगे, मेरी बात ठीक लगे, तो क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस कर सकता हूँ, तो आप अपने रिस्क के ऊपर जो भी करें तो करें। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बिटकॉइन के बारे में। उसके आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिटकॉइन जो है पिछले कुछ दिन हफ्तों से बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ऑल टाइम 1,25,000 डॉलर से नीचे आके 80,000 आ गया। आजकल 90-91 हज़ार के आसपास आज है। तो आज है फ्राइडे, 12 दिसंबर का दिन है। तो दोस्तों, इसके पीछे मैंने एक रिसर्च की कि क्यों इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक स्टोरी निकल के सामने आई मेरे। तो आप सबका जानना ज़रूरी है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन नहीं भी करते, किसी भी क्रिप्टो का काम करते हैं, तो आपको मालूम है कि बिटकॉइन सबका बाप है। तो बिटकॉइन के हिसाब से ही बाकी के जो क्रिप्टोज़ हैं, इथीरियम हो, एक्सआरपी हो, सोलाना हो, तो इसके पीछे ही वो चलते हैं। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो एक कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिसके कारण काफ़ी हद तक बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन में उसका हाथ है। तो आपको पता होना ज़रूरी है, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा कि उस कंपनी के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बेसिस के ऊपर इसका भाव ऊपर जाना या नीचे जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कारण है, किस कारण से ये कहानी चल रही है, ताकि आप बेहतर फैसला अपने बारे में ले सकें। तो दोस्तों, एक कंपनी है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, माइक्रो स्ट्रेटजी, MSTR के नाम से वो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसका शेयर है MSTR। और इसके पास दोस्तों लगभग 6.5 लाख बिटकॉइन हैं। 6.5 लाख बिटकॉइन हैं। तो जो कि लगभग 3% टोटल बिटकॉइन जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका 3% के करीब बनते हैं ये। तो जिसकी वैल्यू 90,000 के हिसाब से अगर लगाई जाए तो लगभग $59 बिलियन बनती है। ठीक है। तो इनकी जो MSTR कंपनी है, उसकी अपनी कॉस्ट, जिस भाव से उन्होंने बिटकॉइन खरीदा, वो लगभग $48 बिलियन थी। तो आज $59 बिलियन की उसकी वैल्यू है। तो लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन इनके पास हैं। तो इस कंपनी की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं कि ये 2020 में एक बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो इन्होंने 2020 में बिटकॉइन खरीदने शुरू किए। तो इन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन अपना शेयर की इक्विटी बेची और जितना पैसा आया उससे बिटकॉइन खरीदने शुरू कर दिया। बिटकॉइन एज एन एसेट इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में आपको पता होगा 2020 में ETF जो है नहीं थे, बिटकॉइन के ETF नहीं थे। तो लोगों के पास जिन्होंने बिटकॉइन लेना होता था उनको वॉलेट पे रखना पड़ता था। तो उन दिनों में इतनी ऐप्स नहीं थी क्रिप्टो करेंसीज को प्ले करने के लिए कि जहाँ पे वो अपने बिटकॉइन स्टोर कर सकें। तो उनके लिए एक आसान तरीका था कि वो माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर में डील कर लें, शेयर खरीद लें। तो इसका शेयर, जैसे आपको बताया मैंने, लिस्टेड था। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ उन दिनों में। तो पॉपुलर हुआ और इसका भाव जो है ना जी, वो बिटकॉइन के से प्रीमियम पे बिकने लगा। अब प्रीमियम पे कैसे बिकने लगा कि जैसे इसका बिटकॉइन का भाव सपोज $1,00,000 का है, तो इसके पास जितने भी बिटकॉइन हैं, तो इसकी मार्केट कैप जो है उसके हिसाब से, तो ये इसका भाव 1,20, 1,30, 1,40 पर चलता था। तो प्रीमियम पे चलता था। तो जिसने अगर बिटकॉइन लेने हैं, तो
तो उसको महंगे पड़ते थे, अगर इसका शेयर लें तो महंगे पड़ते थे। लेकिन उन ज़माने में लोग भोले थे, उन्होंने हिसाब किताब इतना नहीं लगाया, और क्योंकि और ऑप्शन नहीं था बिटकॉइन को खेलने के लिए, तो वो इसके ऑप्शंस भी थे, आप पुट बेचो, कॉल्स खरीदो, इसको ज़्यादा प्ले कर सकते थे। तो इतना ये पॉपुलर हुआ। इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये अर्ली 2024 से लेके, जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2025 तक जो बिटकॉइन है वो ऊपर गया 167%, 167% बिटकॉइन का भाव ऊपर गया। लेकिन मास्टर का भाव, इसका जो सिंबल है मास्टर, माइक्रो स्ट्रेटजी मास्टर का भाव 450% ऊपर गया। तो बिटकॉइन से ये दोगुना से भी ज्यादा ऊपर जा रहा था। तो ये गेम चलती रही। तो इनके लिए बहुत अच्छा काम था। ये क्या करते थे, इक्विटी बेचते थे, अपना शेयर जैसे बेचा, तो उस शेयर का सपोज 1 लाख बिटकॉइन है, तो इन्होंने अपना शेयर 2 लाख में चल रहा है, 2.6 तक इसका प्रीमियम चला गया था, तो 2.5 लाख का इनका शेयर चल रहा है। तो इन्होंने 2.5 लाख का शेयर बेचा, 2.5 लाख इकट्ठे किए, उसका 1 लाख बिटकॉइन लिया, 1.5 लाख इनका फिर कैश रिजर्व में चला जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो माइकल सेलर इसके जो ओनर हैं, जिन्होंने कंपनी प्रमोट की, उस ये थे। तो दोस्तों, इनका जैसे आपको बताया कि एवरेज कास्ट इनकी 74,000 पर बीटीसी इनकी कास्ट थी। तो 48 बिलियन डॉलर की इनकी कॉस्ट एक्विजिशन है। तो आज की डेट में 59 बिलियन डॉलर्स की कीमत है। तो इनका 11 बिलियन के करीब प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इनके पास बिटकॉइन है, अभी इन्होंने बेचे नहीं। तो अगर ये आज की डेट में बिटकॉइन सारे बेचे तो इनका 11 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट बनता है, अनरियलाइज्ड गेन जिसे कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ी इसकी लायबिलिटीज़ के भी बारे में बात करते हैं कि इस कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी। इनका 16 बिलियन डॉलर के करीब इनकी डेट है। और वैसे देखा जाए तो 59 बिलियन डॉलर जिस कंपनी की नेटवर्थ है, और उसका 16 बिलियन डॉलर लोन है, तो उस हिसाब से सिर्फ 11% इनका लोन की रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो जिसे कहते हैं, LTV, वो इसकी 11% के करीब हुई। तो बड़ी रीजनेबल है। कई कंपनीज की 50%, 40 से 60% तक अक्सर कंपनियों की लोन टू वैल्यू होती है। हर कंपनी का डेट होता है। तो इनका देखने में तो लगता है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो इतना लोन तो जायज़ है। लेकिन दोस्तों, अब डिटेल में सुनते हैं कि बात इसकी क्या है। इनका इंटरेस्ट, जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है, और डिविडेंड, प्रेफर्ड इन्होंने स्टॉक बेचे हुए हैं, प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड डबल डिजिट में इनका है। तो जो भी ओनर्स हैं इसके प्रेफर्ड स्टॉक्स के, उनको डबल डिजिट डिविडेंड इनको देना पड़ता है हर साल। तो जो दोनों मिला के, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला के, 800 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर्स का सालाना इनका जो देनदारी है, ब्याज और डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में बता दूं कि कॉमन स्टॉक जो होते हैं ना, हमारे जो शेयर दूसरे हैं, उनका जो डिविडेंड है कंपनी कभी भी बंद कर सकती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। तो कंपनी अपनी मर्जी से देती है, प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा लोगों में बांटती है, अपने शेयर होल्डर्स में। लेकिन जो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, वो बाय लॉ उनका डिविडेंड जो है ना, इनको देना ही पड़ता है, वो आप रोक नहीं सकते। ठीक है। तो 800 मिलियन डॉलर, जो कि 2 मिलियन डॉलर लगभग पर डे बनता है इनका, तो वो इनको देना ही देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहले तो ये चलता रहा, क्योंकि इनका शेयर जो है वो बिटकॉइन के भाव के प्रीमियम पे चलता था। तो ये इक्विटी सेल करके इतना पैसा इनको अच्छा मिल गया, क्योंकि प्रीमियम पे था। तो ये 100 रुपये की चीज़ 150 में बेच के, तो 100 रुपये की चीज़ खरीद लेते थे, तो $50 इनका प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन लेट 25 में क्या हुआ दोस्तों, इनका प्रीमियम जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। लोगों को समझ आ गई। उसके मेन 4 कारण थे। नंबर 1 तो उनका क्या, राइजिंग कास्ट ऑफ कैपिटल हो गई। दूसरा, इनका इंडेक्स से निकलने की बातें चलने लगी कि S&P 500 से इनको निकाल दिया जाएगा। S&P 500 से निकलने का मतलब है कि बहुत सारे हेज फंड, म्यूचुअल फंड जो है, इसका शेयर को डील नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि S&P 500 के इंडेक्स के बीच में जो शेयर आते हैं ना, 500 कंपनियां,
उनकी डीलिंग करते हैं। बहुत से लोग तो उस शेयर को हाथ ही नहीं लगाते जो S&P 500 में नहीं आता। जैसे निफ्टी 50 है इंडिया में, तो लोग जो है निफ्टी से बाहर निकल गया तो उस शेयर को डील कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में जो शेयर है 50 शेयर्स में ही डील करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा दोस्तों डेट की सर्विसिंग है जो इनकी ये प्रॉब्लम हुई। चौथी बात ये हुई कि ETF बहुत सारे आ गए मार्केट में। तो IBIT स्पॉट जो है ETF इसका वो आ गया। तो लोगों को प्रीमियम पे जो पहले माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर खरीदते थे, जैसे इन्होंने 1,50,000 का इसका शेयर खरीदा, उनके हिस्से में तो एक्चुअल 1 लाख रुपए का जो बिटकॉइन है वही आया ना, तो बाकी तो उन्होंने प्रीमियम पे किया। समझ रहे हो ना बात मेरी, कि अगर आप कोई चीज़ 100 रुपए की चीज़ है तो आप 150 में ले रहे हो क्योंकि लेने वाले ज़्यादा हैं, 125 में ले रहे हो, तो आपको चीज़ तो 100 रुपए वाली मिली ना। तो अगर आपको 100 की चीज़ 100 में मिल रही है तो आप वो क्यों ना लोगे। तो जो ETFs आए, काफ़ी सारे ETFs आ गए, तो उनके लिए इनको ऑप्शन इजी टू सेल, एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। तो आप ETF जैसे IBIT का 1 लाख रुपए का IBIT लेते हो तो 1 लाख रुपए के आपको बिटकॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो 1:1 रेशो के हिसाब से मिलते हैं, तो प्रीमियम आपको नहीं पे करना पड़ता। तो इन कारणों से जो है, कुछ और कारण मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि इनका गेम कैसे चली। तो इनका प्रीमियम खत्म होना शुरू हो गया। तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये कहानी कैसे चलती है आगे। तो ये जो डबल डिजिट डिविडेंड इनको देना पड़ता था उनको, तो मास्टर स्ट्रेटजी ने जितना भी प्रीमियम कमाया, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्विटी बेचते थे तो अपना बिटकॉइन लिया और बाकी का कैश रिजर्व, तो इन्होंने $1.44 बिलियन, $1.44 बिलियन के करीब एक सेपरेट अकाउंट में, कैश रिजर्व में अकाउंट में रखा हुआ है। तो वो अगर जरूरत पड़ी, प्रीमियम खत्म हो गया, तो ये उस पैसे में से $800 मिलियन पर ईयर जो है इनको देना है, वो उनका देने शुरू कर देंगे उसमें से, ठीक है। तो अच्छा, वो जो एक $1.44 बिलियन है, तो महीने का जो भी इन्होंने देना है, तो उस हिसाब से इनका जो है लगभग 21 महीने वो चलेगा। समझ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है आपको, कि जो इनके पास कैश पड़ा हुआ है वो इनका 21 महीने की पेमेंट जो है डेट और डिविडेंड देने के से खत्म हो जाएगा, $1.44 बिलियन। अच्छा, जब तक तो आपको एक और टर्म बताता हूं मैं आपको, NAV होती है, MNAV, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, MNAV यहां पे बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इनके पास जितने बिटकॉइन है, ठीक है, और जितनी इनकी मार्केट वैल्यू है शेयर की, ठीक है, तो वो एक हो तो 1x हो जाता है, कि 1 इक्वल हो गया वो, जितने शेयर्स हैं इनके पास, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनकी कंपनी की माइक्रो स्ट्रेटजी की, और जितने बिटकॉइन के शेयर हैं वो बराबर हो, तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, ठीक हो गया। अगर तो इनकी MNAV जो है वो ऊपर रहे, यानी कि प्रीमियम इसका रहे, तब तक तो इनके लिए ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे कि 1,05,000, 1,10, 1,20 में अपना शेयर बेचा, उससे 1 लाख का बिटकॉइन ले लिया, बाकी वाले पैसे इनको बच गए, तो फायदे वाला सौदा रहेगा। लेकिन जिस दिन इनका प्रीमियम खत्म हो गया तो डिस्काउंट पे इनका शेयर बिकना शुरू हुआ, फिर ये अपनी इक्विटी नहीं बेच पाएंगे, लेकिन $800 मिलियन तो इनको साल का देना ही देना है, तो वो फिर इनको $1.44 बिलियन जो रिजर्व में रखा हुआ उसमें से इनको देना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो जब तक तो इनका भाव प्रीमियम चलता रहेगा, बिटकॉइन के भाव से ज्यादा शेयर की कीमत रहेगी, तब तक तो इनको उस पैसे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये डिस्काउंट पे आ जाएगा तब इनको वहां से कैश रिजर्व जो है उससे निकाल के इनको देना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब 2 सिनारियो है। नंबर 1 सिनारियो तो यह है कि प्रीमियम पे चलता रहे, तो ये काम चलता रहेगा। लेकिन कुछ कंपनीज ने, बड़ी बड़ी जो उसमें JP मॉर्गन चेज है और ब्लैक रॉक है, अब ये कंफर्म्ड खबरें नहीं है लेकिन ये मार्केट में बातें चल रही हैं कि उनका कोई मूव है, वो इसको शॉर्ट कर रहे हैं।
माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर जो है उसकी पुट्स खरीदते रहे हैं और इसको शेयर को नीचे गिरा रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल दे दूं अभी आपको। जैसे 2024 के अक्टूबर में $93,000 का बिटकॉइन था, तो माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर का भाव था $290। बिटकॉइन अक्टूबर 2024, लगभग एक साल पहले, बिटकॉइन था $93,000 और माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर का भाव था $290। आज बिटकॉइन लगभग 90,500, 91,000 के आसपास भाव है उसका, लगभग सेम हुआ जो साल पहले था। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर का भाव $175-177 आज बंद हुआ है, 177। तो आप देखो जो प्रीमियम था वो सारा खत्म हो गया। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये जो गैप था, प्रीमियम था, उसको टारगेट किया बड़ी बड़ी कंपनियों ने और इसके शेयर को बेचना शुरू किया। तो उनको शेयर बेचने से, उनको शॉर्ट करने से, उनकी पुट्स खरीदने से उनको प्रॉफिट होता है और इसको कहते हैं दोस्तों डेथ स्पाइरल। डेथ स्पाइरल अगर आपने सुना हो कि कोई भी कंपनी जो है ना उसके प्रॉफिट्स कम हो और डेट ज्यादा हो और ऐसा चलता रहे तो वो डेथ स्पाइरल में चला जाता है। सिंपल भाषा में समझा दूं कि अगर आपने 1 करोड़ का कोई बिजनेस खोला है तो 25 लाख रुपया महीने का आपका उसका खर्चा है, तनख्वाहें ले लो और किराया ले लो प्रेमिसेस का जो आपने लिया हुआ है और खर्चे ले लो सारे, तो खर्चे मिला लूँ कि आपका 25 लाख रुपया महीने का खर्चा है। तो अगर आपकी कमाई 25 से ज्यादा है फिर तो आप चलते जाओगे। अगर आपकी कमाई 20 लाख रुपया है, खर्चे आपके 25 लाख हैं, तो अगर ऐसा चलता रहा तो वो डेथ स्पाइरल कहते हैं। एक दिन वो आपका बिजनेस उड़ जाएगा। ठीक है, 5 लाख रुपया महीना आपको लॉस हो रहा है तो 20 महीने में 1 करोड़ रुपया आपका खत्म हो जाएगा, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो इसे कहते हैं डेथ स्पाइरल। इसको अब वो कैश कर रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं। अच्छा, अब 21 महीने तक तो इनको कोई खतरा नहीं है। अगर शेयर ना भी बेचें ये और बिटकॉइन ना भी बेचें तब भी इनका काम एक $1.44 बिलियन जो है वो उसमें से निकाल के ये अपना देते रहेंगे इनको। लेकिन 21 महीने के बाद क्या होगा? 21 महीने के बाद इनको ऐसे हालात आ जाएंगे जब $1.44 बिलियन खत्म हो जाएगा तो इनको बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे। वो वक्त आ जाएगा जब इनको बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे। तो उस खतरे को भांपते हुए, अच्छा, फर्दर ये बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। पहले पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में ये हर दिन, हर महीने जो है वो बिटकॉइन खरीदते थे। ठीक है, अब ये बिटकॉइन नहीं खरीद पा रहे क्योंकि इनको इक्विटी बेचने में प्रीमियम पे नहीं बन पा रहा इनसे। अच्छा, जब एक तरफ तो बिटकॉइन ये खरीद नहीं रहे तो इसलिए बिटकॉइन का भाव नीचे। दूसरा, जब इनका $1.44 बिलियन खत्म हो गया तब जब उनको डिविडेंड तो देना ही देना है, डेट का इंटरेस्ट भी देना है, फिर इनको बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे। वो बिटकॉइन इनको डिस्काउंट पे बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसको डेथ स्पाइरल के ऊपर डाला हुआ है वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसकी पुट्स जो हैं वो खरीदते जा रहे हैं नीचे। तो शेयर प्राइस को आपको पता है नीचे ऊपर करना आसान होता है बिटकॉइन की बजाय, क्योंकि शेयर के ऑप्शंस होते हैं। तो उसकी ऑप्शंस की आप कॉल्स बेच दो, पुट्स खरीद लो नीचे, तो प्रेशर आता है शेयर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। और अब स्पॉट ईटीएफ्स आ गए हैं तो लोग उधर लगाते हैं। तो इसकी जो है ना गुड्डी जो चढ़ी हुई थी वो खत्म होती जा रही है। तो एक दिन आने वाला है 6.5 लाख बिटकॉइन के पास है, तो उनका जो है ना अब खतरा महसूस होने लग गया कि वो इनको आज नहीं तो कल बेचने पड़ जाएंगे डिस्काउंट के ऊपर। अच्छा, नुकसान डबल होगा। बिटकॉइन को बेचेंगे, बिटकॉइन का भाव नीचे जाएगा। बिटकॉइन का भाव नीचे जाएगा तो इनका माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर और नीचे जाएगा। तो उन लोगों ने जिन्होंने पुट्स खरीद रखी हैं, इसको शॉर्ट कर रखा है, उनको कमाई होगी। ये एक गेम प्लान बना हुआ है। तो आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, और जो प्रीमियम हो तब तक तो ये चलती रहेगी कंपनी।
तो अगर प्रीमियम इनका ख़त्म जो कि हो चुका है, तो अब इनके दिन जो हैं वो जिसे कहते हैं रिवर्स काउंटिंग, तो वो शुरू हो चुकी है। इस कारण से बहुत बड़ा गेम जो है ना बिटकॉइन का, ऊपर नीचे जाना, वो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर के ऊपर डिपेंड करने लग गया है। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है इनके पास, 5,40,000 करोड़ के बिटकॉइन है इनके पास। तो जो भी आप क्रिप्टो का काम कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर का भाव के ऊपर नजर रखें, पैनी नजर रखें कि जितना बिटकॉइन गिर रहा है उससे ज्यादा तो नहीं गिर रहा मास्टर स्ट्रेटजी, जो कि पिछले 1 साल 6-8 महीने से गिरना लग गया। ठीक है, तो प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है, तो उसको देखते हुए आप बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट में आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से बिटकॉइन किस तरफ जाने वाला है। तो जब ये डेथ स्पाइरल के ऊपर आ जाती है कोई कंपनी और वो बेचने पे मजबूर हो जाती है, अपने बिटकॉइन बेचने पे मजबूर हो जाएगी, तो जो है बिटकॉइन भी नीचे आएगा। ठीक है, तो उनको फायदा डबल है। एक तो वहां से प्रॉफिट कमाएंगे वो, माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर उन्होंने शॉर्ट कर रखा है उसका भाव नीचे जाएगा, दूसरा उनको बिटकॉइन नीचे सस्ते में मिलेगा। तो उनका गेम प्लान इस तरह का लगता है। तो आज नहीं तो कल ये बातें बाहर आएंगी, तो लोगों को पता चलना शुरू होगा। तो ये मैंने अपनी रिसर्च जो करी उसके बेसिस के ऊपर इस कंपनी का जो स्टोरी जैसी चल रही है, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। ठीक है दोस्तों, तो आप होपफुली इस बात को समझ गए होंगे कि माइक्रो स्ट्रेटजी कितना इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के भाव के लिए, कम से कम अगले साल 6 महीने के लिए। तो दोस्तों होपफुली वैल्यू आपको मिली होगी इस वीडियो से। तो अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।